प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम निकालना चाहेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 बाब और उसके 40 और 41 पद को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। वैसे ये गतसमनी के बगीचे में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए उस वक्त का वाक्य है और ये 36 पद से लेकर के हम 40 पद तक ना इसका पूरा वाक्य पर देख सकते हैं, लेकिन हम विशेष तौर पर 40 और 41 पद को पढ़ेंगे। तब वह चेलों के पास आया और उन्हें सोते पाकर उसने पतरस से कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है। अजीजों, आज मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से जो बात बोली वो आज भी कायम है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस समय में थी। और हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी बगीचे में जाते हैं और वो जाकर के उस जगह पर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के समय में अपने शिष्यों से वो बोलते हैं कि तुम जागते रहना, मैं आता हूँ। और जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके चेले सो रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम थोड़े समय भी मेरे साथ नहीं जाग सकते? आज फिर से है ना वो हमसे कहना चाहता है, क्या तुम थोड़े समय के लिए भी मेरे साथ नहीं जाग सकते? अजीजों, ये बहुत ही गंभीर बात है। इन दिनों जबकि पूरी दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तमाम भविष्यवाणियां पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, तो बाइबल के अनुसार जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, सिखाता है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, शायद वही बात है। आज आराधनालय बंद हैं, आराधनालयों में ताले लगे हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं, लोग अपने घरों में आराधना स्तुति करने के लिए इकट्ठा हो नहीं सकते, एक दूसरे के साथ संगति कर नहीं सकते। तो एक समय मिला कि चलो व्यक्तिगत तौर पर हम प्रार्थना करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एकांत में प्रार्थना की, वो एक उदाहरण दिया कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। वो मुश्किल की घड़ी थी, एक ऐसी घड़ी जब उनको पता था कि अब उनका समय इस पृथ्वी पर कम रह गया है। एक बड़े ही बोझ के साथ, जैसा कि आप उसमें पढ़े हैं कि उनका मन जो था व्याकुल था, व्यथित था, दुखी था, क्योंकि उनको पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। और इसलिए वो एकांत में जाकर के प्रार्थना करने लगे और अपने साथ में उन चेलों को लिया और उनसे कहा कि तुम जागते रहना। और जाकर के जब वो प्रार्थना कर रहे थे उस वक्त में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से एक वार्तालाप करते हैं और वो कहते हैं कि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, ये दुख की घड़ी मुझसे दूर हो जाए। लेकिन जानते हैं वो क्या कहते हैं? मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज हम लोग भी कुछ इसी विचित्र परिस्थितियों में हैं। मौत हमारे करीब है, मौत हमारे चारों तरफ मंडरा रही है। हमें नहीं मालूम कि किधर से, किस रूप में, किसके द्वारा, कहां से वो हम पर हमला कर दे। पूरी दुनिया इस बात से घबरा रही है, पूरी दुनिया के अंदर ये एक दहशत फैल गई है
कि हम नहीं जानते कि वो मौत का साया कब किधर से आ जाए। तो ऐसे समय में जरूरत है कि हम लोग अधिक से अधिक प्रार्थना करें। लेकिन इन दिनों में देख रहे हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा तैयार है लेकिन शरीर जो है वो दुर्बल है, निर्बल है, कमजोर है। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करो, अपने शरीर को तैयार करो। इन दिनों एक विचित्र घटना घट रही है, मैं विचित्र ही कहूंगा इस बात को। लोगों के शेड्यूल बदल गए, लोगों की कार्य करने के तरीके बदल गए, लोग अपने खाने पीने के तरीके को बदल चुके। लोगों ने रहना सहना जैसे वो पहले रहते थे उस तरीके से आज वो नहीं अपने जीवन को व्यतीत कर पाते। उनके सोने का टाइम देखिए, आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में सोने का टाइम टेबल है ना बिल्कुल ना बदल गया हो। लोग सुबह उठने के बजाय दोपहर को उठते हैं, कोई किसी टाइम उठता है, कोई किसी टाइम उठता है। खाने पीने का समय बदल गया, कोई किसी टाइम खाता है, कोई किसी टाइम खाता है। प्रार्थना करने का कोई समय नहीं, परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए कोई समय नहीं है, उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए कोई समय नहीं है। जबकि मुश्किल की घड़ी है, मुश्किल का समय है, हमें और अधिक जागृत रह करके प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा। ये मुश्किल का दौर है हमारे सामने, मुश्किल की घड़ी है हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सोता हुआ पाते हैं। हम फिर भी सोने की कोशिश करने लगे। अजीजों, आप गौर करें, विचार करें कि कितने समय हम प्रभु को अपने जहन के अंदर बिठाते हैं, प्रभु से कितने समय हम बातचीत करते हैं। घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। बाइबल आप दिखा करके पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। आपके मन मस्तिष्क के अंदर कितने समय प्रभु रहता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है, अगर हम देखें दाऊद का जब चुनाव हुआ तो परमेश्वर ने एक बात बोली, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, बाहरी दिखावे को देखता है, लेकिन परमेश्वर आंतरिकता को देखता है। जो हमारे अंदर है, अंदर का व्यक्तित्व है, उसको देखता है, अंदर के मन को देखता है। हमारे मन, वो हम उसके मन के माफिक हैं या नहीं हैं। लोग दिखावा कर सकते हैं, लोग परमेश्वर को बेवकूफ बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, लोगों को मूर्ख से बना सकते हैं, लेकिन वास्तविकता से बिल्कुल परे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट तो कर सकता है और वो करता है। आपको और मुझको निरंतर एक बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के अंदर सुस्तापन को दूर करें, तब जाकर के परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा, उसका सामर्थ्य काम करेगा और हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो सब कुछ वैसा ही करना है जैसे हमारे मन चाहता है। अजीजों, अगर आप अपने जीवन को इन दिनों में ऐसा व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा चला रहे हैं, तो आपको जरूरत है कि आपको जाग उठने की जरूरत है। यीशु मसीह कहते हैं कि होए सोने वाले जाग, अब तू उठ करके प्रार्थना कर। अब तेरी जरूरत है कि तुम सोना बल्कि जागृत हो जा। कब तक सोते रहोगे? कब तक सुस्तापन रहेगा जीवन में? कब तक परमेश्वर को नहीं पुकारोगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो दुख की घड़ी आ जाए। मूर्खतापूर्ण कार्यों में अपने समय को व्यतीत ना करें। मुझे याद आता है एक और वाक्य, प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 कुंवारियों का जिक्र किया और उन्होंने कहा
कि उनमें 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। जो समझदार थी उन्होंने अपनी मसाले ली, उसके साथ साथ तेल भी ले लिया। और जो समझदार थी वो जागृत थी, उनको मालूम था कि हमें कब जागृत रहना है, कब अपनी आप को तैयार रखना है। और उनमें 5 मूर्ख थी, और वो मूर्ख दुल्हने मसाल तो थी उनके पास में, लेकिन तेल नहीं था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्रभु का नाम तो है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक का वो तेल नहीं होता उनके पास में, जो उनकी मसाल को जला सके। वचन का ज्ञान हो सकता है, दिखावा हो सकता है, लेकिन क्या वास्तव में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, ये ज्यादा जरूरी है। अजीजों, कहने से नहीं, मैं परमेश्वर का हूं, हमारे आमालों से, हमारे कामों से, हमारे विचारों से, हमारी सोच से ये मालूम चल जाएगा कि हम किसके साथ हैं, परमेश्वर के साथ हैं या इस संसार के साथ हैं। अजीजों, यहां पर चेलों को एक ही बात को चिताया जा रहा है कि आत्मा तो तैयार रहता है सदैव। आपका आत्मा हमेशा चाहेगा कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूं, आपका आत्मा हमेशा चाहेगा कि मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करूं, आपका आत्मा हमेशा चाहेगा कि मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना लूं। लेकिन ये शरीर आपको कभी भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं करने देगा। ये कमजोर है, ये आलस्य लेकर के आएगा, ये आपके कार्यों को बदल देगा। हम जो भी कुछ इस संसार के अंदर करते हैं, जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब अपने शरीर के लिए करते हैं, आत्मा के लिए नहीं करते। आत्मा के लिए बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, बुलाए भी बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। क्या हम चुने हुए लोगों में हैं? हम अपनी आत्मा के लिए जी रहे हैं या अपने शरीर के लिए जी रहे हैं? यीशु मसीह गतसमने के बगीचे में जब जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहां पर वो स्पष्ट रूप से परमेश्वर के समक्ष अपने आप को रखते हैं और अपनी दुख और अपनी पीड़ा को रखते हैं, अपनी वेदना को रखते हैं, जो व्याकुलता है उसको रखते हैं, और वो कहते हैं कि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो जाए। आज जरूरत है कि हम प्रभु की मर्जी को पूरा कर दें। समय के हिसाब से तो अब हमारा उद्धार बहुत निकट है, हमारा छुटकारा बहुत निकट है। हमें नहीं मालूम कि प्रभु कब आ जाए, हमें नहीं मालूम कि कब है ना प्रभु हमारे आत्मा को अपने साथ लेकर के चला जाए, और ये शरीर जो जिंदा लाश है वो यहीं रह जाएगी, ये मिट्टी यहीं पर रह जाएगी। आत्मा को देने वाले के पास चला जाएगा। इस शरीर की पूर्ति के लिए हम अपने जीवन को चलाते हैं, चाहे वो भोजन है, चाहे वो हमारे लिए पानी है, चाहे हमारे लिए वो कपड़े हैं, चाहे वो हमारे लिए घर है, चाहे हमारे लिए सुख सुविधा की आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वे केवल शारीरिक शरीर की पूर्ति के लिए हैं। क्या आत्मा की पूर्ति के लिए भी हम उसके साथ अपने आप को जागृत रखते हैं? जब आप परमेश्वर के लिए काम करने का प्रयत्न करेंगे, आपका शरीर कहेगा नहीं, मुझे अभी कुछ और कर लेने दो। हम आत्मिक तौर पर कभी जागृत नहीं हो पाते, हम आत्मिक तौर पर कभी जागृति को लेकर के आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सुस्तापन वो हमारे जीवन के अंदर रहता है। अरे छोड़ो, अभी नहीं करते, थोड़े समय के बाद कर लेंगे। छोड़ो, अभी क्या जरूरत पड़ती है, क्या करने की आवश्यकता है अभी। नहीं मेरे जीजो, एक बात को ध्यान में रखें,
अगर आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन को आनंदित और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आपको और मुझको अपनी शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को सांसारिकता के बजाय आत्मिक स्तर पर लेकर के जाना पड़ेगा। हमें अपने जीवन के अंदर उस सुस्तापन को खत्म करने पड़ेगा जिसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन नष्ट हो जाता है और आप अपनी ताकत से कुछ भी नहीं पा सकते। मैं अपनी ताकत से कुछ भी नहीं पा सकता। मुझे एक बात याद आती है, मैं हमेशा उस बात को याद रखता हूँ। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु का फॉलोवर हूँ। यीशु जैसे कहता है मैं वैसे सुनता हूं, लोग क्या कहते हैं मैं नहीं सुनता। आप परमेश्वर की वाणी को सुनिए। यीशु आपका उद्धार करता है। यीशु क्या कहता है? यीशु कहते हैं कि जब तक डाली मुझ में है तब तक वो फलती है, अगर वो कट जाए या उसके अंदर जरा सी भी दरार आ जाए तो वो फल नहीं सकती। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते, तो वास्तव में नहीं कर सकते। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हम कुछ भी करने का प्रयत्न करते हैं, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु चाहे तो सेकंडों में हो सकता है। प्रभु चाहे तो कुछ भी हो सकता है। वो जब चाहे तब वो आपके और मेरे जीवन के अंदर कर सकता है। बस एक ही बात वो चाहता है, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। लेकिन हम आत्मा में जागृत नहीं हैं, शारीरिक रूप से जागृत नहीं है। हम आत्मा में प्रार्थना नहीं करते, शारीरिक रूप से प्रार्थना नहीं करते। हमारा जीवन व्यर्थ का जीवन होता चला जा रहा है। अगर हम व्यर्थता में हैं तो यीशु मसीह आज कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो और परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि जब हम जागृत नहीं रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हम वो क्रिया करेंगे जिस क्रिया को हमें करना ही नहीं चाहिए था, जो क्रिया हमें करनी नहीं है। फिर क्या होगा? परीक्षा में पड़ेंगे, और जब परीक्षा में पड़ेंगे तो परीक्षा में हम हमेशा फेल होंगे, क्योंकि जैसा प्रभु चाहता है वैसा तो हम चल नहीं पाए, जैसा हम चाहते थे हम वैसा चलने लगे। बाइबल कहती है अपनी बुलाहट पर तो ध्यान दो। जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तब हम किस तरीके से बुलाए गए और किस तरीके का हमारा जीवन था, किस तरीके की हमारी विचारधारा थी, किस तरीके की हमारी सोच थी, किस तरीके से हम प्रभु को प्रेम करते थे, हमारे जीवन का आधार क्या था। हमारे जीवन के अंदर हर वक्त प्रभु ही प्रभु होता था, उसका आत्मा का अभिषेक होता था। लेकिन जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते गए 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल और 100 साल, जितना भी उम्र ज्यादा होती चली गई उतना ही हम प्रभु को फिर शिथिलता में लेते चले गए। ओ, अब तो प्रभु हमारा है, अब तो प्रभु के साथ है। हमारे जीवन में क्या हुआ? हम जानते हैं प्रभु को, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ सीधा सही करेगा, फिर भी परेशानी की हालत में। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, उसका कारण है, क्योंकि जिस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए उस रीति से प्रार्थना नहीं करते। जिस रीति से हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना चाहिए उस रीति से हम परमेश्वर के साथ संबंध को नहीं बना पाते। आज आवश्यकता है कि हम प्रभु के साथ अपने संबंध को बनाएं। आज आवश्यकता है कि हम उसके साथ जागृत हो जाएं। आज आवश्यकता है कि हम प्रभु के साथ अपने जीवन को वैसा व्यतीत करने का प्रयत्न करें जैसा वो चाहता है। मेरे अजीजों, मेरा और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। मैं और आप परमेश्वर के द्वारा जीवित हैं। मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। मैं और आप परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं। मैं और आप परमेश्वर के द्वारा ही जीवंत हो सकते हैं। मैं और आप परमेश्वर के द्वारा वो तमाम कार्य कर सकते हैं जिन कार्य को हमें करना चाहिए। हम अपनी बुलाहट के लिए बुलाहट को पहचानें। हम अपनी बुलाहट को पहचान लें कि वो बुलाहट हमारी है क्या। और जब हम अपनी बुलाहट के विपरीत जाते हैं,
हमें एक गवाह बना करके खड़ा किया है उसने, ताकि हम दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाएं। और जब हम दूसरों के लिए आदर्श बनना शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करना शुरू कर देता है। परमेश्वर हमें बढ़ाने लगता है, आत्मिक तौर पर, सांसारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर प्रकार से वो हमें बढ़ोतरी देने लगता है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। अजीजों, मेरे और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ हो, प्रभु यीशु मसीह में रहें, इसलिए जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। इसलिए जागते रहें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का नाम धन्य हो। आमीन।